Welcome back to the class, students. We are reading Poets and Pancakes, class 12th, Flamingo. लास्ट हमने कल डिस्कस किया था कि किस तरह से कम्युनिस्ट लोग क्या काम करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं. व्हाट इज़ कम्युनिज्म ऑल अबाउट दैट. नाउ लुक एट द रेड मार्क. वी आर प्रोसीडिंग नाउ. आगे हम पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो. When Frank Buckman's Morale Rearmament Army, अब ये MRA Morale Rearmament Army क्या होती है? ये एक तरह का ऐसा आंदोलन, एक मूवमेंट होता है जो मॉरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो फ्रैंक बकमैन उनके हेड थे. तो कुछ सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास सम टाइम इन 1952. तो 1952 की बात है जब कुछ 200 लोग इनके साथ मद्रास में आए थे. They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio. अब इनको एक होस्ट चाहिए था जहाँ पर ये रह सकें और अपना ये काम कर सकें जो भी करने के लिए आए हैं. तो उसके लिए इनको बेस्ट प्लेस क्या मिला? जेमिनी स्टूडियो. Someone called the group an international circus, क्योंकि लोगों को क्लियर नहीं था कि ये जेमिनी स्टूडियो वालों को कि ये क्या करने आए हैं. तो उन्होंने आइडिया क्या लगाया कि ये कौन होंगे? इंटरनेशनल सर्कस ग्रुप होगा. दे वारंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज़, लेकिन वो जो थे वो ट्रेपीज़ उनको बिल्कुल नहीं पता था क्या होता है, कैसे करते हैं. तो ट्रेपीज़ क्या होता है? ट्रेपीज़ इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे आपने सर्कस में देखा होगा कि किस तरह से लोग कलाबाजियाँ खाते हैं, झूले पे झूल जाते हैं, अपने आप को पूरा घुमा लेते हैं. तो वो जो कलाबाजी खाने का जो झूला होता है ना, दैट इज़ ट्रेपीज़. तो उनको ट्रेपीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था. एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स, और सर्कस में एनिमल्स भी होते हैं जैसे लायंस हो गए, उनको हम जिस तरह से हंटर से नचाते हैं वो करते हैं ना एक्टिविटीज़. बट उनको एनिमल्स के बारे में कुछ नहीं पता था. उनको किनको? वो जो MRA के मेंबर्स थे, मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी के मेंबर्स थे, जो उनका जो एक्वेंटेंस है एनिमल्स के साथ, उनका जो जान पहचान है एनिमल्स के साथ, वो सिर्फ कब होता था? वॉज ओनली एट द डिनर टेबल. कहने का मतलब है उनको सिर्फ एनिमल्स तभी समझ में आते थे जब उनकी टेबल पे खाने के लिए सर्व किए जाते थे. लाइक उनको हंटिंग करके खाना पसंद था. बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. उन्होंने सर्कस तो नहीं की, लेकिन उन्होंने 2 बहुत अच्छे प्ले एक प्रोफेशनल बढ़िया तरीके से बढ़िया मैनर में, प्रोफेशनल मैनर में प्रेजेंट किए. Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city. तो ये 2 शो थे जो उन्होंने बाकी सिटीजन्स के साथ भी, सिटी के साथ मिलकर प्रेजेंट किए. The Gemini family of 600 saw the plays over and over again. अब जो जेमिनी स्टूडियो की फैमिली थी उसमें नियर अबाउट 600 पीपल थे, 600 लोग. वो उनको ये प्ले इतना पसंद आया था कि वो बार बार इस प्ले को देखते थे. द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमलीज. सिंपल होमलीज़ का मतलब होता है ऐसे ये प्ले थे, बड़े ही सिंपल थे, बड़े ही प्लेन थे. होमलीज़ का मतलब है जो आपको कुछ सरमन, कुछ मैसेज आपको डिलीवर करके जा रहे हैं, कुछ नैतिकता आपको सिखा कर जा रहे हैं. बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट. भले ही उनके प्लेस बड़े ही सिंपल थे, ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, लेकिन जो उनका जो सेट वो सेटअप करते थे, जो सेट लगाते थे प्ले करने के लिए, कॉस्ट्यूम्स जो वो पहनते थे वो कैसे होते थे? फर्स्ट रेट, मतलब टॉप क्लास. Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. अब इन लाइंस में हमें ये बताया गया कि उनके प्ले में क्या स्पेशल था, क्या चीज़ अच्छी लगती थी. अब इन लाइन्स में बताया जा रहा है कि मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड. अब वहाँ पर वो मद्रास में आए थे तो वहाँ जो तमिल के लोग थे, जो ड्रामा कंपनी के स्पेशली लोग थे, वो सारी की सारी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी उनके प्ले से. क्यों इम्प्रेस हुई थी? क्योंकि वो कैसा सीन क्रिएट करते थे? सनराइज़ का और सनसेट का, सूर्योदय का और सूर्य अस्त का, और इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, जैसा कि उन्होंने जोथम वैली नामक प्ले में दिखाया था. विद अ बेयर स्टेज, मतलब जो उनकी स्टेज होती थी वो बेयर होती थी. बेयर का मतलब एम्प्टी, खाली होती थी, और उसमें एक वाइट कलर का कर्टेन वो लगा देते थे बैकग्राउंड को कवर करने के लिए, और एक हल्की सी ट्यून फ्लूट पे चल रही होती थी, मध्यम सा म्यूज़िक बज रहा होता था. तो ये जो उनका सिनेरियो होता था ना, वो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता था.
It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras, like Mr. Vasan, simply played into their hands. देखिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. अब क्या कह रहे हैं कि इट वॉज सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, लेटर आई लर्नड दैट, मुझे पता चला कि, आई कौन है यहाँ पर, जो अशोकामित्रम जी बता रहे हैं, हमें चैप्टर सुना रहे हैं. उन्होंने क्या बोला कि कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि जिसको हम इंटरनेशनल सर्कस समझ रहे थे, या जो प्ले बनाते थे, हम सोच रहे थे कि ये नॉर्मल प्ले करने आए हैं, वो एक्चुअली में कौन थे, वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म. देखिए, अभी हमने पीछे कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिस्ट कैसे होते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, ये सब ठीक है. लेकिन जो ये थे ना MRA वाले, ये मॉरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वायलेंस के खिलाफ होते हैं, ये हिंसावादी नहीं होते, ये अहिंसा के पथ पर चलते हैं. तो काउंटर मूवमेंट का मतलब होता है अपोजिट मूवमेंट, कि एक तरफ मूवमेंट चल रही है हिंसा की, वायलेंस की, तो उसके अपोजिट दूसरा मूवमेंट कोई चल रहा हो तो उसे बोलते हैं काउंटर मूवमेंट. ठीक है. एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स. और जो मद्रास का, जहाँ पर वो आए थे हमारी जगह पर, वहाँ के जो बड़े बड़े बॉस थे, जैसे कि मिस्टर वसन जिनका जेमिनी स्टूडियो था, वो प्लेड इनटू देयर हैंड्स का मतलब है ईजीली उनके जाल में फंस गए, या कहने का मतलब है ईजीली उनको कोई नचा गया अपनी उंगलियों पे और अपना काम उनसे करवा गया. क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके. I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. अब क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता जो भी सिचुएशन थी, क्या था, क्या क्या चेंजेस हुए, लेकिन जो इनके बिग बॉसेस थे, बिग बॉसेस किसको कहा गया है, एक तो फ्रैंक बकमैन को जो MRA का बॉस था, और एक मिस्टर वासन जो हमारे जेमिनी स्टूडियो का बॉस था. चाहे परिस्थिति कुछ भी रही हो, MRA हो या ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या ना हो, बट जो इनकी बिग बॉसेस की आपस में जो ट्यूनिंग थी ना, वो चेंज नहीं हुई, वो एज इट इज़ रही. मतलब उनका रिलेशन आपस में पर्सनली अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था. The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ था, हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छे से होस्ट किया, उनको संभाला. किनको? वो जो 200 लोग MRA आर्मी के आए थे. ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस, ऑल ह्यूज एंड साइजेस का मतलब है, ह्यूज का मतलब कलर्स, कि अलग अलग रंग के थे, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई व्हीटिश टोन है, किसी की गेहुआ रंग है. साइज़ का मतलब है एज, यहाँ पे साइज़ का मतलब मोटे पतले से नहीं है, यहाँ पर साइज़ का मतलब है अलग अलग एज के थे. ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज़, 20 नेशनैलिटीज़ का मतलब अलग अलग 20 कंट्रीज से वो आए थे. It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. सी वेरी इंटरेस्टिंग लाइन. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब एक मेकअप कंपनी है, एक ये हमारा जो फिल्म स्टूडियो है, यहाँ पर क्या है, मेकअप डिपार्टमेंट है, वहाँ पर क्या चलता रहता है, हमेशा शूटिंग चलेगी, उनका मेकअप हो रहा है, थिक लेयर्स ऑफ मेकअप, मोटी मोटी मेकअप की परतें उनके मुंह पे स्लैप कर दी जाती हैं, मतलब एक थप्पड़ की तरह उनको मारा जाता है. इट्स नॉट लाइक कि उनको बड़ा प्यार से मेकअप किया जा रहा है, उनको ऐसे लगता है हमारे फेस पे ये स्लैप हो रहा है, इतना मेकअप पोत दिया, तो उनको ऐसी फीलिंग आती थी. हमेशा ऑफिस बॉय उनको मेकअप करता था क्राउड को. तो जो क्राउड प्लेयर्स होते थे ना, उनको बड़ा ही अच्छा लगा कि चलो हमें थोड़ा सा इस चीज़ से छुटकारा मिला और एक नया चेंज हमारी लाइफ में आ गया. तो मीन्स प्ले देखकर वो सब बड़े ही खुश थे. सो ऑल क्लियर. तो हमारा ये डिपार्टमेंट तक क्लियर हो चुका है. आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कंसर्न कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे कॉल करके. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. आगे देखते हैं हम. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed. Buzzed का मतलब होता है कॉल आना, ठीक है. And once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. अब वो लोग आए MRA वाले, वो करके चले गए. अब कुछ समय बाद की बात है, कुछ महीने बाद क्या हुआ, टेलीफोन लाइन्स हमारी बजनी शुरू हुई. मीन्स हमारे पास एक और विजिटर के आने का ऑफ़र आ गया. अब मीन्स अब कोई और आने चाहता था यहाँ पर.
ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। ऑल दे सेड, अब फिर से जेमिनी स्टूडियो के सारे मेंबर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि अब जो आ रहा है ना वो मुझे लग रहा है इंग्लैंड का कौन है, एक पोएट है, मतलब एक कवि है। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर। अब जो जेमिनी स्टूडियो था उसके लोग जो सब थे, मेकअप आर्टिस्ट, स्टोरी डिपार्टमेंट, ये सब से रिलेटेड थे, तो उनको पोएट्स के बारे में जो थोड़ा बहुत पता था वो क्या था कि वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। जो नॉर्मल लोग थे जिनको ज़्यादा पोएट्स के बारे में नहीं पता था, उनको क्या पता था कि हाँ वर्ड्सवर्थ नाम का एक पोएट है, विलियम वर्ड्सवर्थ, टेनिसन नाम का एक पोएट है। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स। अगर कोई ज़्यादा पढ़े हुए थे, ज़्यादा लिटरेट थे, तो उन्हें ये भी पता था कि हाँ वर्ड्सवर्थ के अलावा एक जॉन कीट्स नाम का पोएट भी है, शैली नाम का पोएट भी है, एंड बायरन नाम का पोएट भी है। क्लियर? And one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot। कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जिसको पता होगा कि हाँ T.S. एलियट नाम का भी कोई पोएट एग्जिस्ट करता है। देखिए ये सब नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये टेनिसन, बायरन एंड T.S. एलियट। क्लियर? नेक्स्ट, हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ। अब वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर अब जेमिनी स्टूडियो में ये कौन सा पोएट आने वाला है। ही इज़ नॉट अ पोएट, ही इज़ एन एडिटर। क्या कहा उसके बारे में कि वो एक पोएट नहीं है, वो कौन है, एक एडिटर। एडिटर क्या होते हैं, संपादक। जो एडिटर आपने सुना होगा, जैसे हम न्यूज़पेपर के लिए बोलते हैं कि ये इनके एडिटर हैं, ये इनके संपादक हैं। That's why the boss is giving him a big reception. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Anand Viktan। अब जो वसन है ना, इसके बॉस थे एस वसन, वो खुद एक न्यूज़पेपर था जो तमिल का वीकली न्यूज़पेपर आता था, काफ़ी पॉपुलर था वो, आनंद विकाटन। इसके वो खुद भी ऑनर थे, सॉरी एडिटर थे। तो इसीलिए उनको पता था कि जिसको हम बुला रहे हैं जेमिनी स्टूडियो पर, वो कौन है, एक पोएट नहीं है, वो कौन है, एक एडिटर है। सो यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो प्लीज़ इसको वंस अगेन आप रीड कीजिए एंड राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑल्सो। थैंक यू।